नॉर्वे की सर्दियों की एक धुंध भरी सुबह थी। ऑस्लो के एक निहायत जदीद ओल्ड एज होम में एक 82 साला एलिसा बैठी थी। एलिसा के कमरे में हर सहूलत मौजूद थी। नरम गरम बिस्तर, दीवार पे लगा हीटर और हर वक्त मदद के लिए मौजूद स्टाफ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ विद इरम। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको ट्रू स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो नॉर्वे के एक ओल्ड एज होम की है। मगर इस कमरे में एक चीज की कमी थी, वो थी अपनायत। वहां का उसूल था कि हर बुजुर्ग को अपनी एक पसंद का एक पर्सनल मेमोरी बॉक्स रखने की इजाजत थी। एलिसा के बॉक्स में सिर्फ एक पुरानी ऊनी शॉल और एक अधूरा खत रखा था। एक रोज एक नया केयरटेकर आया जिसका नाम लुकस था। लुकस ने देखा कि एलिसा सारा दिन खिड़की से बाहर गिरते जर पत्तों को देखती रहती थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, बस जब खाना आता तो शुक्रिया अदा करके खामोश हो जाती। एक शाम लुकस ने पूछा, एलिसा आप हमेशा बाहर क्यों देखती रहती हैं? बाहर तो सिर्फ सर्दी और खामोशी है। एलिसा ने धीरे से जवाब दिया, लुकस, इस इमारत में सब कुछ परफेक्ट है। वक्त पर दवा मिलती है, वक्त पर चेकअप होता है, वक्त पर खाना मिलता है, मगर यहाँ कोई मुझसे लड़ता नहीं, यहाँ कोई मुझसे बहस नहीं करता, कोई मुझ पर गुस्सा नहीं करता, कोई मुझसे शिकायत नहीं करता। सब कुछ इतना प्रोफेशनल है कि मुझे लगता है कि मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि एक पुराना फर्नीचर हूँ जिसे रोज साफ किया जाता है। लुकस ने उसकी आंखों में वो दर्द देखा जो तब पैदा होता है जब इंसान जिंदा तो हो मगर किसी की जिंदगी का हिस्सा ना रहे। एलिसा ने बताया कि उसके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं। वो हर महीने पैसे तो भेजते हैं लेकिन वीडियो कॉल साल में एक बार करते हैं और कहते हैं, मॉम यू आर इन द बेस्ट फैसिलिटी इन नॉर्वे। बेस्ट फैसिलिटी। एलिसा कड़वी हंसी के साथ मुस्कुराई। लुकस, क्या तुमने कभी देखा है जब कोई पत्ता दरख्त से गिरता है तो जमीन पर गिरने से पहले कुछ देर वो हवा में लहराता है? मैं वही पत्ता हूँ। मैं गिर तो चुकी हूँ मगर मिट्टी में मिलने का इंतजार कर रही हूँ। अफसोस इस बात का है कि मेरे गिरने की किसी को आवाज नहीं आई। उस रात एलिसा ने अपना खत मुकम्मल किया। उसने अपने बच्चों से कोई शिकवा नहीं किया, बस इतना लिखा, मैं ठीक हूँ, यहाँ का हीटर बहुत अच्छा काम करता है मगर मेरी रूह कांप रही है। अगले साल जब तुम सब लोग मुझसे मिलने आओ तो अपने साथ पुरानी यादों की कुछ गर्माहट भी लेते आना। अगली सुबह जब लुकास एलिसा के कमरे में दाखिल हुआ तो हीटर मामूल के मुताबिक चल रहा था। कमरा गर्म था मगर एलिसा की कुर्सी खाली थी। वो खिड़की के पास जमीन पर गिरी हुई थी। इसके हाथ में वही ऊनी शॉल थी। केयर होम के रिकॉर्ड में लिखा गया, डेथ बाय नेचुरल कॉज। लेकिन लुकास जानता था कि एलिसा की सर्दी से मौत नहीं हुई। वो इस खामोशी, इस प्रोफेशनलिज्म और अकेलेपन से हार गई थी जो यूरोप के चमकते हुए केयर होम्स की दीवारों में होता है। हम अक्सर समझते हैं कि अच्छे घर, अच्छी सहूलतें और महंगी केयर ही किसी इंसान को खुश रखने के लिए काफी है। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान सिर्फ दवा खाने और गर्म कमरे से जिंदा नहीं रहता। इंसान मोहब्बत, तवज्जो और अपनाइया से जिंदा रहता है। एलिसा की कहानी सिर्फ नॉर्वे की नहीं, ये दुनिया के हर उस माँ बाप की कहानी है जो बुढ़ापे में सिर्फ एक आवाज, एक मुलाकात या किसी अपने के लम्स का इंतजार करते हैं। कभी कभी हमारे चंद मिनट, एक फोन कॉल या एक साथ बैठकर हंस लेना किसी की पूरी जिंदगी के लिए काफी होता है। अगर आपके वालिदैन, दादा दादी या नाना नानी जिंदा हैं तो आज ही से उनसे बात कीजिए, क्योंकि अक्सर लोग बीमारी से नहीं अकेलेपन से मर जाते हैं। और याद रखें, बुढ़ापा सजा नहीं है, इंसान की जिंदगी का वो हिस्सा है जहां उसे सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्रू स्टोरीज का सिलसिला अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफर में हमारा हिस्सा बने।
मुझे दीजिए अब इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।